हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम कुछ बात करेंगे आपके करंट सिचुएशन की कि आपको ब्लैक मैजिक है या नहीं है, या फिर क्या जो आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में वो किस वजह से हो रही हैं। इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में आपकी करंट एनर्जी को भी यहाँ मैं चेक करूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जिनकी भी पूजा करते हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरी वीडियो अदर स्टेट में और अदर कंट्रीज़ में भी देखी जा रही हैं, तो आपके रिलीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, आपके जो गॉड हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आप उनका ही नाम 3 बार थैंक यू सो मच करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप किसी अपनी डायरी या नोटबुक में भी लिख सकते हो, क्योंकि उससे जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब हम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच बोलते हैं, तो प्रभु हमें 100 गुना होकर वो ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो थंबनेल है वो आपने देख ही लिया होगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच राधा कृष्ण। फ्रेंड्स, आज का थंबनेल आपने देख ही लिया है कि आप लोग खुद नहीं चाहते हो कि आपका जो ब्लैक मैजिक है वो दूर हो जाए। तो ऐसा थंबनेल मैंने क्यों बनाया है, और जो मैंने आज का थंबनेल रखा है, जो आज की थीम है इस रीडिंग की, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, जिससे मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी एक्चुअल में सही में पोजीशन क्या है और आपके साथ इस समय क्या हो रहा है। वो कैंडल वैक्स से एकदम साफ मुझे नज़र आता है। तो आपकी जो सिचुएशन चल रही है ब्लैक मैजिक वाली, या फिर कुछ भी की क्रिया कराया चल रहा है आपके घर में, उन सब चीज़ों से आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि बहुत सालों से हमारे घर पे ये सब चीज़ें या इन सब चीज़ों का असर हो रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का भी इस रीडिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसी हैं जिनको बहुत जल्दी है रीडिंग ख़त्म करने की, या रीडिंग में कोई ऐसी बात जो बस उनसे ही रिलेटेड हो, या फिर बहुत जल्दी से कोई उनके दुश्मनों के बारे में कुछ बात बता दी जाए, तो ऐसी जल्दबाजी सी उनके मन में है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ डियर, आप अभी इस रीडिंग को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि फेक रीडिंग करनी, या आपके लिए मुझे झूठी झूठी बातें आप लोगों को बताऊं, ऐसी मेरी कोई भी रीडिंग नहीं है, ना ही कोई वीडियो है। तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। लेकिन आप जो सच्चे हृदय से इस रीडिंग को देखना चाहते हो और सच में चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम है, कोई भी हो सकती है, कुछ भी आपको दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में, वो सच में ही दूर हो जाएं और आपको कभी मुड़कर पीछे ना देखना पड़े, या आपके माइंड में जो निगेटिविटी भरी हुई है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप रीडिंग को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे जो पार्ट हैं, मैं ऐसे बताती हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और आप उनको अगर करते हो तो उसमें ना तो कोई आपका खर्चा लगता है, लेकिन आप उससे क्या है कि आपको जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। तो आप रीडिंग को कंप्लीट देखें और जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है उतना ही क्लेम करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ किसी की एनर्जी है जिनका कोई अपना जैसे घर छोड़कर चले जाते हैं, और मैं देख रही हूँ ऐसी बहुत लोगों की एनर्जीज आती हैं बहुत ज़्यादा कि उनका जो कोई भी अपना है वो घर छोड़कर चला गया है, वो भी बिना बताए। तो डियर, इन्हें अभी आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इनका जो ये आपके घर को छोड़कर गए हैं तो ये पूरी प्री प्लानिंग से गए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आँख खुली और एकदम से घर से भाग कर चले गए हैं। ये काफ़ी दिनों से इनके मन में उथल पुथल चल रही होगी, कोई परेशानी, कोई चीज़ जैसे कहते कि भ्रमित कर रही थी इनको, इनके माइंड के साथ खेला जा रहा था, या फिर ये अपने घर में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। और सेटिस्फाई इसीलिए नहीं थे क्योंकि इनके माइंड से, जैसे कहते हैं ना, दिमाग में कोई क्रिया करवाई जाती है, कोई दिमाग को बिल्कुल भ्रमित कर दिया जाता है, और ज़्यादातर ऐसा जब होता है जब हमारे पूर्वज नाराज़ होते हैं, तब ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए इनके अभी आने का कोई सिम्टम यहाँ पर नहीं बन रहा है।
मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी कि ईश्वर आपको जल्दी से इन सब चीज़ों से निकालें और इन सब परेशानियों से दूर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आज का थंबनेल बनाया था और ये जो थंबनेल बनाया ना, उसी टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं कि आप खुद नहीं चाहते हो कि आपके घर से ब्लैक मैजिक दूर हो, निगेटिविटी दूर हो जाए और आपको इन सब चीज़ों से कभी आपका वास्ता ना पड़े। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच कि आप इस रीडिंग को देखने आए हो। मुझे पता था कि आप लोग आओगे इस रीडिंग को देखने। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको मैं जब रिचुअल्स बताती हूँ और मैं जब बहुत सारे आपको उपाय बताती हूँ जिसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होते हैं, तब भी आप उनको नहीं करना चाहते हो और आपको बस यह है कि आज 1 ही मिनट के अंदर आपके दुश्मन मर जाएं, ख़त्म हो जाएं या उनका बिल्कुल दाह संस्कार आप कर दो और आप बिल्कुल, आपका परमात्मा पे, प्रभु पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जबकि मैं 2-3 महीने से वीडियोस बना रही हूँ तो बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स, बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज मेरी रीडिंग में आई हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं कि आप रीडिंग देखने के बाद पूजा पाठ करने लगे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया है, योगा करनी शुरू कर दी है आपने। थैंक यू सो मच, क्योंकि जितना आप प्रभु से कनेक्ट होंगे उतना ही आपको निगेटिविटी छोड़कर खुद ही चली जाएगी, उतनी ही जल्दी जितना आप प्रभु से कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो आप यहाँ देख सकते हो कि बिल्कुल निगेटिविटी नज़र आ रही है, बिल्कुल जैसे एक ब्लैक कलर की चादर होती है। आपके वो चादर बिल्कुल बुद्धि पर, अकल पर पड़ी हुई है कि आप 24 घंटे अपने शत्रुओं के बारे में, दुश्मनों के बारे में या फिर जो भी निगेटिव पार्टी है उसके बारे में सोचते रहते हो। आप ना तो आपको प्रभु पे कोई भी भरोसा है, ना ही आपको किसी उपाय पे, रिचुअल्स पे, रेमेडीज़ पे, किसी भी चीज़ पे आपको भरोसा नहीं है। और जैसे हम किसी चीज़ को आपको बता रहे हैं तो आपको बिल्कुल उस चीज़ों पे भरोसा नहीं हो रहा है। और उन सभी लोगों का, क्योंकि अभी कोई इस रीडिंग को ओपन किया है जिन्होंने, उन्होंने मेरे से रिचुअल्स कराए थे और हीलिंग कराई थी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। आप अभी भी मेरी रीडिंग को देख रहे हो, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे कुछ इस टाइप से दिख रहा है कि जैसे कोई जीना होता है, सीढ़ी होती है, उससे कोई ना कोई गिरेगा या फिर उसको चोट लगेगी या मतलब कुछ ना कुछ जैसे जीने से रिलेटेड होता है और कोई ना कोई नुकसान आपको होने वाला है सीढ़ियों से। आप ये मार्केट में भी हो सकती हैं और घर पे भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिएगा। ये कुछ ना कुछ मतलब जैसे सीढ़ियाँ होती हैं सभी के घरों में या मार्केट में भी होती हैं, मॉल में भी होती हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, पता नहीं कि ये किन के साथ होना है, लेकिन थोड़ा सा आप सतर्क रहना। और ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी मैं बातें बताती हूँ आपको ब्लैक मैजिक के ऊपर, आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आपने अभी और यूट्यूबर्स की रीडिंग देखी होंगी, टैरो कार्ड रीडिंग आपने देखी होंगी, बहुत सारे चैनल आप लोग भी देखते हो, मुझे पता है कि उसमें आपको रीडिंग बता दी जाती है कि आपके साथ ये करंट एनर्जी है, करंट आपकी सिचुएशन ये है, करंट फीलिंग ये है। लेकिन उनके उपाय बहुत कम लोग होते हैं, जो 100 में से 2 लोग ही बताते हैं। तो मैं आपको रीडिंग करते करते बहुत सारे उपाय भी बताती हूँ, आप लोग उनको नहीं कर रहे हो और रीडिंग को भी शायद आपको मेरी रीडिंग अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है या आपको फ्री में कोई उपाय बता रहा होता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमें लगता है कि ये काम का नहीं है। जबकि छोटे छोटे उपाय करके ही हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, तो आप उनको करिए। और यहाँ मुझे किसी का जैसे घर के अंदर कोई जैसे टॉय वगैरह रखे होते हैं या कोई नुकीली चीज़ें रखी होती हैं, टॉय में बंदूक भी हो सकती है, कोई पिस्टल वगैरह छोटे बच्चों की, या फिर कोई तीर, कुछ इस टाइप की जिसमें कुछ नुकीली चीज़ें हैं, तो आप उनको घर से निकाल कर बाहर फेंको। उसके बदले में अपने बच्चों को दूसरे टॉयज़ आप ला कर दे सकते हो, या आपने रखी हो कोई चीज़, बड़ों की भी हो सकती हैं, उनको निकाल कर आप अभी घर से बाहर फेंक दो, क्योंकि वो आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है, उसकी वजह से स्टकनेस हो रही है आपके घर में, जैसे काम रुक रुक कर चलते हैं, इस टाइप की कंडीशन आपके घर की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आप उनको जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर का रास्ता उनको दिखा देना। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, किसी की यहाँ पर मुझे नया बिजनेस स्टार्ट होने का महसूस हो रहा है, लग रहा है मुझे कि किसी का कोई ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट होगा जिसमें वो फर्नीचर वगैरह भी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो किसी का भी हो सकता है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ बिगिनिंग यहाँ मुझे नज़र आ रही है, वो भी बिजनेस से रिलेटेड
और बिजनेस में स्पेशली जिनके शुक्र से रिलेटेड बिजनेस है उनका यहाँ पर स्टार्ट होगा, जिनका बिजनेस शुक्र के अंडर में आता है, शुक्र देव के। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको रात में बहुत डर लग रहा है और बार बार उठकर बैठ जाते हैं, जैसे कि चौंक जाते हों या उनको ऐसा लगता हो कि कोई एकदम उनके छाती पर बैठा हुआ है, सीने पर बैठ गया है, वजन हो गया है उनको, या वो एकदम किसी चीज़ से गिर गए हैं अचानक, जैसे एक कच्ची नींद में आती है सपना, ऐसा इस टाइप का उनको लगता है और वो उठकर बार बार बैठ जाते हैं। तो आपका जो चंद्रदेव हैं वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, चंद्र की कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी कंडीशन ख़राब है कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आप उसे चेक करें। और घर में पानी को वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी वेस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं देख रही हूँ कि आजकल के घर में पानी बहुत वेस्ट होता है और खड़े होकर आप कोल्ड ड्रिंक, चाय, पानी, जूस, ये सब चीज़ें पीते हो, तो आप इसको करना बंद करो, क्योंकि इसी की वजह से आपकी जो नींदें हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, आपको एंजाइटी, इंसोम्निया और आपको थोड़ा हेडेक भी हो सकता है इसकी वजह से। और जो पैसे जितने आते हैं उससे ज़्यादा आपके खर्च हो जाएंगे अगर पानी डिसबैलेंस है, वाटर एलिमेंट डिसबैलेंस है, चंद्रदेव नाराज़ हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सारी कंडीशन आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी फैमिली में ख़राब चल रही होंगी। फ्रेंड्स जूते चप्पल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जूते चप्पल फुटवियर आपके हो सकते हैं। वैसे भी शनि का साल है और अभी शनि के 3 महीने ये कष्टकारी हैं, तो इस समय पे जूते चप्पल का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फुटवियर। तो आपकी जो फैमिली है, आप अकेले रहते हो या फैमिली में रहते हो, बहुत नीट एंड क्लीन रखें, बिल्कुल साफ़ रखें। टूटा फूटा कोई भी फुटवियर है उसको तुरंत, चाहे वो कितना भी महंगा हो, तुरंत घर से बाहर फेंक दो, वरना आग लगना, जलना, दुर्घटना, ये सब चीज़ें आपके घर में हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, ये सब हो सकते हैं। तो आप वो छोटा सा लालच ना रखें, अगर टूट फूट है तो उन्हें सही कराकर साफ़ करके धो धा के उसको घर में रखें, नहीं तो घर से बाहर फेंक दें। और हो सकता हो तो इन 3 महीने के अंदर 3-4 बार कम से कम फुटवियर का दान करें। बहुत सिंपल भी फुटवियर आप लाकर किसी को दान में दे सकते हो, या अपने यूज़ करे हुए, पहने हुए आप मंदिर के बाहर भी रख के आ सकते हो, या किसी को स्पेशली जाकर आप दान भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ फुटवियर का बहुत आ रहा है, तो घर में ज़्यादातर होता है ना, गंदे जूते चप्पल रहते हैं और उनको आप रखते रहते हो संगवा के, तो उन सबको निकाल कर फेंको। उसकी वजह से बहुत ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शनि की वजह से जो फुटवियर आपने फैला के रखे हुए हैं उसकी वजह से आप बहुत बीमार भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा बीमार यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। और किसी की यहाँ पर एनर्जी अभी आ गई है, बीमारी की बात कर रहे हैं ना हम, तो उनका बुध खराब है और उनको क्या हो रहा है, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको सांस नहीं आ रहा है, दमा हो रहा है, या फिर उनको मतलब फेफड़ों से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या खांसी बहुत ज़्यादा हो गई हो, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन उनकी हो रही है जो उनके लंग्स से रिलेटेड है और उनके सांस से रिलेटेड है। आप थोड़ा सा अपना केयर करें और ट्रीटमेंट अपना कराते रहिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। फ्रेंड्स कोई व्यक्ति है जो अभी फ़िलहाल हंस रहे हैं और ये सारी रीडिंग देखकर, और कभी कभी कमेंट भी आ जाता है एक दो कि वो हंसी उड़ाते हैं इन सब चीज़ों की। तो अगर आपके पास इतना टाइम है हंसी उड़ाने का तो आप उड़ा लीजिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना कीमती समय इन वीडियोस में क्यों दे रहे हो। अगर आपके पास बहुत समय है, आपका सब कुछ अच्छा है लाइफ में, हर चीज़ के आपको आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर आप अपने बिजनेस में, अपने फैमिली के साथ उस समय को क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। आप यहाँ रीडिंग देख रहे हो और दूसरों का फिर मजाक उड़ा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरा तो इसमें कोई मतलब नुकसान हो नहीं रहा है, क्योंकि जो इंसान अच्छा करने के लिए बैठा होता है उसको किसी से ना डर होता है ना कोई चिंता होती है। तो मुझे पता है कि मैं क्या बता रही हूँ आपको और कितना मैं झूठ फैला रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो सच बताने का है आपके लिए। फ्रेंड्स या कोई छोटी बच्ची, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई छोटी बच्ची और वो परेशान है, बीमार है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा निगेटिव जो ऑरा है उसका मुझे नज़र आ रहा है। और आपको एक एडवाइस है मेरी कि अगर कोई घर में छोटा बच्चा है, क्योंकि यहाँ किसी की एनर्जी आ चुकी है और वो परेशान है या किसी भी तरीके से निगेटिव एनर्जी में आ चुका है,
तो आप उसके सामने तो इस टाइप की बिल्कुल भी बातें ना करें, उसको खेलने में लगाएं, घुमाएं फिराएं, उसको फ्रूट्स वगैरह और टॉयज़ वगैरह दें। मतलब उसको ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि उसके ऊपर कुछ निगेटिव असर है या कोई उसका जो ऑरा है वो निगेटिव हो गया है या वो बीमार है। उसको कुछ भी आप ना बताएं, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका छोटा कोमल हार्ट है और वो और भी ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी, तो वो डर भी सकती है। बच्ची डर जाते हैं छोटे बच्चे, तो आप उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल ना बताएं। आप उनका ट्रीटमेंट कराएं और उनकी हीलिंग भी करा सकते हो। जो भी आपको लगता है ऐसे उनके ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन उसको बिल्कुल भी बताएं नहीं, डराएं नहीं अपने बच्चों को। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी फील होता है कि आपके घर के अंदर निगेटिव एनर्जीज़ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है काम करने से और बाधा डाल रही है आपके कामों में, तो आप उस चीज़ पर ध्यान दो, क्योंकि आपके घर में यहाँ पर किसी की एनर्जी है ये जो काम अटक रहे हैं आपके। जैसे आप पूरी, जैसे सुबह उठते हो तो आप पूरे मोटिवेशन के साथ उठते हो कि भाई ये करना है वो करना है, लेकिन दोपहर होते होते सारी चीज़ें आपकी ठप हो जाती हैं। आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि आज कोई काम हमारा नहीं बना है। फिर आप रात को पूरी तैयारी करके सोते हो कि नहीं भाई कल से हमें फिर हिम्मत नहीं हारनी है, सारे काम करने हैं। लेकिन मॉर्निंग जैसे होती है ठीक होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें फिर से आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं और कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर फुल एनर्जी है। अच्छा, आध्यात्मिक तौर पे कौन कौन मेरी रीडिंग देखने के बाद जुड़ चुका है, मेरे चैनल के थ्रू जुड़ा है, जो स्पिरिचुअल जर्नी की जिसने अवेकनिंग करी हो और थोड़ी सी मन में सच्चाई उनके उत्पन्न हो गई हो या थोड़ा सा भी ट्रस्ट आपको मेरी रीडिंग पे हो, तो प्लीज़ इसी समय रीडिंग को कनेक्ट करके क्लेम करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपको कैसा लग रहा है मेरी रीडिंग को देखने के बाद। क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी घाट घाट का पानी पीते हो, आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की रीडिंग देखते हो, लेकिन आप उसमें भी आपको पता चल जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन फेक है, कौन रियल है। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है मेरी रीडिंग को देखने के बाद। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज किसी का बर्थडे है और उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपका आज बर्थडे है। ईश्वर करे परमात्मा आपके सारे बंधन जो भी आपके जीवन में लगे हुए हैं खुल जाएं और आपके जीवन पर ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा दें प्रभु कि आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी मतलब किसी भी वजह से रुकना ना पड़े और हर चीज़ में हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और विजडम आपको बहुत बहुत मिले। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। आज आपका बर्थडे है तो सबसे पहले आपको कुछ नमकीन चीज़ बांटनी है, चिड़ियों को दान देना है। और जब भी आप शाम को सेलिब्रेट करोगे या कभी भी, तो आप मीठे के साथ नहीं करना है, आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो नमकीन के साथ करनी है। उसके बाद आप कुछ भी करिएगा, लेकिन पहले थोड़ी सी नमकीन आपको बांटनी है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई अपने दूसरे शहर में जाके जॉब करने के लिए या कोई विदेश जाने के लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ जो वो बाहर जाकर करना चाहते हैं, चाहे स्टडी के लिए ही जाना चाहते हो और मन में एक कन्फ्यूज़न है आपके कि भाई क्यों जाएं या फिर जाएं तो अच्छा होगा या बुरा होगा या हम इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, तो आप जा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको मेरी ये गाइडेंस है कि आप अपना बर्थ चार्ट चेक करवाएं। अगर आपके बर्थ चार्ट में विदेश जाने का योग नहीं है तो आप 100 कोशिश करने के बाद भी नहीं जा पाओगे, और अगर आप गलती से चले भी जाते हो तो आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगी वहाँ पर। पहली बात तो आप जा ही नहीं सकते हो अगर आपका योग नहीं है विदेश जाने का। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपके ऊपर प्रभु की अपार ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर किसी की एनर्जी है, उनको बहुत बहुत जैसे आशीर्वाद मिल रहा है, प्रभु से उनका कनेक्शन है और वो बहुत डीपली उनसे कनेक्ट हो चुके हैं, प्रभु से कनेक्ट हो चुके हो आप अपने घर पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट अगर आप होना चाहते हो तो आप एनवायरनमेंट से जुड़ जाइए। आप कहते हैं ना कि
आप चिड़ियों को खाना खिलाएं और अपने घर में हरियाली, और सुबह को शाम को घूमना शुरू करें नंगे पैरों से घासों पर, और जितना हो सके प्लांट से, यूनिवर्स से आप कनेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो वो अभी रुकनी नहीं चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिएगा जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिल सकें और आपको फील भी हो सकें। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं देखना चाह रही थी आज की आपके ऊपर कितनी ब्लैक मैजिक है, कितने लोगों पे निगेटिविटी है, लेकिन मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग के लिए मैं अपने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, और अगर पहले था भी तो अभी उसका असर कम हुआ है, क्योंकि आप जो यहाँ पर एनर्जीज आपकी आ रही हैं और यहाँ पर आपने बिल्कुल भी, जैसे आप मन में बिल्कुल भरोसा आपके नहीं है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, टोटली आप ब्लैक मैजिक के ऊपर ही हो, उसी की रीडिंग देखते हो, उसी के बारे में सोचते हो, उसी की बातें करते हो। मतलब इसे कहते हैं ना कि आपके खून में, मांस में, सांस में केवल नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, वो एक आपके दिमाग में ही चल रही हैं, वो आपके घर में नहीं है, आपके दिमाग में चल रही हैं। और अगर वो घर के अंदर हैं तो आपको उनका एहसास होगा, आपको ऐसा नहीं बिल्कुल आपके वर्ड्स होंगे कि हमारे घर में सब कुछ ख़राब चल रहा है, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा कहना बहुत गलत बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, तो कोई 5 रीज़न मुझे बताएं, कोई 5 चीज़ें बताएं कि आपके घर में ये चीज़ें ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हुई हैं, उसकी वजह से पहले वो ठीक थी, बिल्कुल अच्छा चल रहा था आपके घर में, एक एक चीज़ एक एक्यूरेट थी, सब चीज़ें, जैसे आपके हस्बैंड आपके वश में थे, आपके बच्चे आपका कहना मानते थे, हमेशा फर्स्ट आते थे, सास ससुर आपकी बहुत पूजा सेवा आराधना करते थे, और अब अचानक से सब चीज़ें बिखर गई हैं, बिगड़ गई हैं। या आपका लाखों का बिजनेस चल रहा था और उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस आ गया है। तो मतलब कोई 5 जो रीज़न्स होते हैं वो एकदम अच्छे होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उससे पता चलता है कि आपको क्या है। या फिर आपको कुछ नहीं पता तो अपना बर्थ चार्ट भेज सकते हो, उससे मैं बता दूंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर कोई ब्लैक टी पीते हैं, जैसे ब्लैक टी या फिर कुछ ना कुछ ब्लैक कलर का आप पीते हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आप कॉफ़ी पीते हो बिना दूध के, तो पीते रहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और इसमें काफ़ी चीयरफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ी आपकी स्माइल भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, तो आप पी लीजिए, क्योंकि चाय की शौकीन मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पेय पदार्थ यहाँ दिख रहा है, जो ड्रिंक दिख रही है वो ब्लैक कलर की दिख रही है, और वो कॉफ़ी या चाय ही है जो ब्लैक कलर की है जो आप पीते हो। तो आप पीते रहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी, क्या पता इस समय आपका मन कर रहा है पीने के लिए, तो इसीलिए आपकी ये एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप जितनी जल्दी निगेटिविटी को दूर करना चाहोगे उतनी ही जल्दी वो निगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आज जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप पुराने सब्सक्राइबर हों, हो भी सकता है आप नए सब्सक्राइबर हों और आज नए लोगों की यहाँ पर रीडिंग आई हो, उनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी 1% भी ब्लैक मैजिक नहीं है, और आप दुखी भी हो, परेशान भी हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजकर मुझे कनेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताऊंगी कि आपको रियल कंडीशन, रियल प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से आप परेशान हो यहाँ पर। और अगर जब आप डिटेल भेजते हो तो जिसकी डिटेल, मतलब जिसके बारे में पूछना है उसी की डिटेल आप भेजिए। ऐसा नहीं कि आप सबकी की पूरी फैमिली की, देखिए पूरी फैमिली का आएगा उसके डेट ऑफ बर्थ से ही निकल के, तो एक एक पर्सन के बारे में आप पूछिए कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, किसी के जीवन में कुछ नया, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट
कोई नई खुशी आपके घर में आने वाली है, लेकिन कुछ सामान के साथ ही आएगी, कोई नया व्यक्ति नहीं आने वाला है। कोई ना कोई नई चीज़ आपके घर में आने वाली है यहाँ पर, और वो बहुत जल्दी आएगी। हो सकता है आप मोबाइल ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, या कार या स्कूटी या कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप ले सकते हो, क्योंकि नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और वो रुकने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। और आज जितने लोग भी रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग, मेरी आपसे एडवाइस है, सलाह है कि आप लोग जितना ज़्यादा निगेटिविटी के बारे में सोच रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप उसमें घुसते जा रहे हो। और जो चीज़ें आपके ऊपर करवाई गई थी, निगेटिविटी भेजी गई थी, वो स्ट्रांगली आपको कनेक्ट कर चुकी है, आपको पकड़ चुकी है, तो इसीलिए वो घर से बाहर नहीं जा रही है। इसीलिए मैंने थंबनेल बनाया था कि आप खुद नहीं चाहते हो कि आप ब्लैक मैजिक से बाहर निकलो, आपका काला जादू घर से बाहर चला जाए, क्योंकि पूरा फोकस आपने उसको पूरी तरीके से पकड़ रखा है। 24 घंटे अगर आप किसी का नाम लेते रहते हो तो वो आपके सामने हाजिर हो जाता है। तो इसी तरीके से आप हर समय इसी को याद करते हो, और जो वो काली शक्तियाँ चाहती हैं वही आप उनके करवाने से कर रहे हो। तो आप खुश हो जाओ कि आप किसी दूसरे के वश में हो, और जो वो शक्तियाँ आपसे चाहती हैं आप वो सब चीज़ें कर रहे हो। थैंक यू सो मच कान्हा जी। तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे डाउट आज क्लियर हुए हैं। आप निकलना नहीं चाहते हो तो परमात्मा आपको कैसे निकालेंगे, आप बताइए। चॉप वुड, चॉप वुड ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये एक कंट्री में इससे आप खाना खाते हो, ये एक साइन है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। और इस पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप फील करते हो, तो जैसे परमात्मा आपको एनर्जी दे रहे हैं, आप उन्हें फील नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, आपको बस निगेटिविटी फील कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिविटी फील करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी निगेटिविटी अपना आप ही एंड हो जाएगी। दूसरा, नेवर एंडिंग स्टोरी। देखिए, स्टोरी का कभी एंड नहीं होता है, स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हम मरते हैं तब भी ख़त्म नहीं होते हैं। हमारा जो शरीर है वो जल के राख हो जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा से मिलती है, और फिर हमारा हो सकता है नया जन्म हो जाए, या हम रास्ते में ही भटकते रहें, पता नहीं परमात्मा से मिले ना मिले, बीच में ही लटकें, भूत बन जाएं, या फिर हम कनेक्ट हो जाएं अपने ईश्वर से। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। अब आप जितना चाहते हो, जैसे अपने जीवन को मोड़ना चाहते हो, जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हो, आप वैसा सोच सकते हो और वैसा आप कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको शक्ति दी है। आप उसके बारे में सोचो। बिटवीन वर्ड्स, आप अभी देखिए, आप निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हो, आप ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हो भी रहे हो, लेकिन आप अभी यहाँ पर हो और आपको परमात्मा से कनेक्ट होना है, तो आप बीच के लेवल पर हो, और यही प्रभु आपको बताना चाहते हैं। आप जब तक पूरी तरीके से परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक आप ब्लैक मैजिक के जो ये हैं बादल हैं, इसमें अटके रहोगे, और कभी भी सारे जीवन आप इससे नहीं निकल पाओगे। क्योंकि आप अपना ये नहीं सोच रहे हो कि आज मेरे बच्चों को मैं बहुत अच्छा खाना क्या बनाकर खिलाऊं, या फिर आज मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं, मेरा जॉब कैसे लगेगा, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, अगर नहीं चल रहा है तो उसमें मैं क्या क्या नया काम कर सकती हूँ। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, आप बस ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, 24 घंटे आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो। तो आधे से ज़्यादा, मैं आपको बता दूं, 90% एस्ट्रोलॉजर और यूट्यूबर्स और बहुत सारे भगत जी, मौलवी, तांत्रिक आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके गले में धागे पड़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई पॉजिटिविटी महसूस नहीं हो रही होगी। और ऐसा ही आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो अगर आप सच को जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कनेक्ट करो, और मुझसे नहीं भी करना है तो मत करो, लेकिन कम से कम अच्छा सोचो, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करो, और अपने प्रभु पे अटूट विश्वास रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका इस रीडिंग में आने के लिए थैंक यू सो मच।